जब दुर्घटनाओं में घायल इंसान और रोगों के चुंगल में इंसान होता है तो उस वक्त धरती में दूसरा कोई और नहीं, डॉक्टर ही भगवान होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हम सबकी ज़िंदगी में डॉक्टर की भूमिका बहुत अहम होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम डॉक्टर से मुलाकात ज़रूर करते हैं और इसीलिए इसको शायद जो डॉक्टर हैं इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। और इसी दर्जे को एक अच्छा सम्मान देने के लिए हर साल नेशनल डॉक्टर डे बनाया जाता है। तो आज JJN की अलग अलग टीम हल्द्वानी के कुछ डॉक्टरों से मिलेगी, बात करेगी उनसे और जानेगी उनके डॉक्टर बनने के सफ़र के बारे में, उनके अनुभव के बारे में और कैसे उनका जो प्रोफेशन है उन्हें आमजन से अलग बनाता है। तो चलिए बात करते हैं सभी डॉक्टरों से और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कपूर के क्लिनिक में, जहाँ पर हम अभी बात करेंगे डॉक्टर अरुण कपूर से कि उनकी पूरी जो जर्नी थी वो कैसी रही और इसमें उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल्स फेस करे और वो क्या हम जैसे जो हम पेशेंट्स हैं हम उन्हें सर जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे। हेलो सर, वेलकम। तो सर, आपकी पूरी जर्नी कैसी रही? क्या आपका स्टार्टिंग से ही सपना था कि आपको डॉक्टर ही बनना है या इसमें कुछ बदलाव आया? डॉक्टर का एक व्यवसाय जो है एक बहुत ही नोबल व्यवसाय माना गया है और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आपके अंदर पूरी एक सेवा भाव नहीं है तो डॉक्टर के पेशे को अब आजकल जैसे व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है तो मैं खुद भी उससे आहत हूँ। और जहाँ तक मेरी बात आपने जो कही है तो बचपन से एक मेरी ये बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि जिस समय सन 76 में जिस समय हमने MBBS के लिए PMT क्वालिफाई किया उस समय ज़्यादा कोई विकल्प भी नहीं थे। एक इंजीनियरिंग विकल्प था और एक चिकित्सा का विकल्प था। उस समय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो अब कंप्यूटर और नए नए जो स्ट्रीम्स आई हैं वो नहीं थी। तो शुरू से एक मेरा ये इच्छा थी कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ूं और मेरा शुरू से एक गरीब मरीजों के लिए एक ख़ास तौर से मेरा उनसे प्रेम रहा है, लगाव रहा है। मुझे मेरिट के हिसाब से जो मुझे मिला वो हमें जनरल वार्ड मिला और जिसमें हमने 3 वर्ष पूरी डेडिकेशन के साथ हमने जितना बन पड़ा हमने गरीब मरीजों का जितना हित हम कर सकते थे वो किया। और हल्द्वानी में मैं सन 87 से यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि अमीर लोगों को देखने के लिए तो 10 डॉक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि हम अपनी तरफ से गरीब मरीजों का कुछ हित कर सकें। जब तक आपके अंदर एक जज्बा नहीं है सेवा भाव का, और क्योंकि जो चिकित्सा का जो व्यवसाय है या पेशा है उसमें आपको मरीज के लिए आपको 24 घंटे उपलब्ध रहना है। कभी भी इमरजेंसी हो सकती है और कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो डॉक्टर को स्वयं अपने मरीजों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा खान पान, और जैसे हम लोगों को जागरूक करते हैं खान पान के बारे में, तो हमको खुद भी उसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ जैसे जो नीट एस्पिरेंट्स है, अब जैसे कई बच्चे जिनका इंटरेस्ट है उनको नीट क्रैक करना है और उनको आगे MBBS करना है, उनको एक पर्टिकुलर किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है सर ऐसे, लेकिन कभी कभी ऐसे हमारा किस्मत साथ नहीं देती और हम उसमें फेल कर जाते हैं और हम उसको क्रैक नहीं कर पाते। तो सर ऐसे में अब जिन बच्चों का इंटरेस्ट ही इसी चीज़ में, तो वो आगे जाके क्या करे? क्या वो गिव अप कर दे या कोई नई चीज़ उठा के उसको फॉलो करने लगे? देखिए, निराश तो कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार असफल हुए हैं तो आप दूसरे साल मेहनत करके हो सकता है आप उसको क्रैक कर लें, और अगर इन केस आप नहीं कर पाते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे आप OT टेक्नीशियन, आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, या आप फिजियोथेरेपी वगैरह से जुड़ के और अपनी सेवाएं मरीजों को दे सकते हैं। तो निराश ना हो। तो इस वक्त हम डॉक्टर अजय पांडे की क्लिनिक पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर डे भी आने वाला है तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि कैसे इनका जो जीवन है वो औरों से, सर आपका जो जीवन है वो औरों से कैसे अलग मानते हैं आप एज अ डॉक्टर? हेलो,
एज ए डॉक्टर मैं अपना जीवन ऐसे लोगों से अलग, आई एम ऑल्सो ए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, बट मेरी फील्ड मैंने एज ए ऑप्ट किया, मैं सिंस बचपन से जो था उसमें मेरे को डॉक्टर में एक प्रोफेशन, एक पैशन था मेरा। जैसे बरखा का पैशन है आपका जर्नलिज्म, वैसे ही मेरा डॉक्टरी में प्रोफेशन में जो एक पैशन था। फिर मैंने MBBS किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पीडियाट्रिक्स में किया। नाउ आई एम पीडियाट्रिशियन एज इट्स। सर एज आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको कैसे अलग और डॉक्टरों से कैसे अलग बनाता है? क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, तो आपको बच्चों को देखना होता होगा, तो बच्चे देखना थोड़ा सा टफ लगता है कहीं नहीं, बिल्कुल सही करो आप। चाइल्ड पेरेंट्स का जो होता है, बच्चों के साथ में हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। बीइंग अ मदर, आप भी आगे जा करके मदर बनोगी, तो बच्चों के साथ हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जो होता है, बच्चों पेरेंट्स के साथ में अपने को एक कनेक्ट करना पड़ता है। सर कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम हो गया होगा अपने प्रोफेशन में, तो सर एक ऐसी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा साझा कीजिए जो आपको अभी भी याद है कि किसी को आपने सही होते हुए देखा है बच्चे को, या कोई एक स्टोरी जो आप साझा करना चाहते हैं। मेरे 25 इयर्स का करियर हो गया। मेरे आई वाज रनिंग ए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। तो बहुत सारे मेरे साथ इंसिडेंट्स हैं। अभी छोटे भाई का ही इंसिडेंस है, इनके भाई का, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, ठीक हुआ। वैसे क्या होता है आपका, जब बच्चा कोई भी सीरियस होने के बाद ठीक होता है, पेरेंट्स को तो खुशी होती है, जो डॉक्टर को खुशी होती है आपका, वो उसको आप बयान नहीं कर सकते। और इस साइंस में क्या है, देयर इज़ नथिंग लाइक 1 + 1 = 2। समझे? मैंने सपोज माना किसी बच्चे को फीवर आ रहा है, समझने बात, मैंने ही पैरासीटामोल देनी है, बुखार की दवा देनी है। इट डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी, वो कैसा बच्चा उसको रिस्पॉन्स करता है। समझने बात को आपका, बच्चा कैसा रिस्पॉन्स करता है, सारा का सारा बच्चे की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। बचपन से ही था कि मेरे को वाइट एप्रिन पहनना है, स्टेथोस लगाना है। और उस वक्त जो हम लोग, अगर आप 30-35 साल पहले पीछे जाएं, तो देयर वर ओनली 2 प्रोफेशंस। मेरे ज़्यादातर क्लास में जो हुए बच्चे जो थे इंजीनियर्स बने। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप इंजीनियर बनो या फिर आपका डॉक्टर बनो। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं डॉक्टरी प्रोफेशंस, क्योंकि मेरी बायोलॉजी में अच्छा इंटरेस्ट था और मेरे को थोड़ा सा ह्यूमन से कनेक्शन था। ह्यूमन से मेरा इमोशन, आई एम वेरी मच इमोशनल पर्सन, तो मेरा ह्यूमन से कनेक्शन था। उसके बाद तो मैंने बायोलॉजी ऑप्ट करी। मेरे ज़्यादातर जितने भी साथ के हैं, सब ने इंजीनियरिंग ली ज़्यादा, और मैंने एक डॉक्टरी ली। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर बन गया। उसके बाद भी मैं क्या, फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसमें और ज़्यादा इमोशंस की वो है। बीइंग ए सबसे ज़्यादा इमोशनल जो डॉक्टर्स होते हैं और इमोशंस की बात है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट में, क्योंकि आपका छोटा सा बच्चा है, उसके साथ में आपको इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नीट एस्पिरेंट्स को मैं आप ये कहूँगा कि आप डू योर बेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कि आपको करने की ज़रूरत है, आप अपना सबसे बेस्ट करो। अब ऐसा इट्स नॉट अ मैटर कि आपका बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है, उससे भी आपको करवाने की, अगर नहीं भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, यू हैव टू ट्राई फॉर सेकंड अटैम्प्ट, ठीक है। बट कभी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैशन है, डॉक्टर बनने का पैशन है, तो आप 2-3 कभी ना कभी तो आप डॉक्टर बनोगे। तो अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर अमरपाल सिंह जी के कैबिन में, क्लिनिक में, तो उनसे कुछ आज बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर छोटे बड़े व्यक्ति को जो है गैस की समस्या है, तो उसकी क्या मुख्य कारण है सर? आजकल जो मेन प्रॉब्लम, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, ये जितनी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, दीज आर ऑल रिलेटेड विद आवर लाइफस्टाइल। और देयर सर्टेन डिजीज़ेस, जैसे हमारा आजकल अगर देखा गया है, नई पीढ़ी में अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है, उसके वजह से लिवर की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। पानी दूषित हो रहा है, हेपेटाइटिस ए और ई, उससे जॉन्डिस हो रहा है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आंतों के अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, इससे आंतों की प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारी चीज़ें, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। हम वर्क नहीं कर रहे, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से लिवर डिजीज़ हो रही है। एक बीमारी आई है अभी नैश रिलेटेड, इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें जो लोग डायबिटिक हैं, मोटापा है, ओबीस हैं, कुछ वर्क नहीं करते, उनको सिरोसिस हो जाती है, तो उसको नैश कहते हैं। और ये आजकल देखा गया है, ये 30% केसेस सिरोसिस के इसमें होते हैं। ये अल्कोहल भी नहीं लेते, बट इनकी जो लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सर, आप बता सकते हैं कि आजकल जो है केमिकल पदार्थ तो बहुत आ चुके हैं बाज़ारों में, लोग उनका कंजप्शन कर रहे हैं, तो हमें आज की ज़िंदगी में अपनी किस तरह की जो डाइट लेनी चाहिए, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि किस तरीके की उनको डाइट कंज्यूम करनी चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में?
वी शुड ऑल हैव अ बैलेंस डाइट। हमारी डाइट में पूरा बैलेंस होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए, लो फैट इंटेक होना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। जब फाइबर ज़्यादा होगा तो हमारा पेट साफ़ रहेगा और गैस्ट्रिक इश्यूज कम होंगे। सो दैट इज़ वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट एंड वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी खूब पीना चाहिए। सर जैसे कि बोलते हैं कि डॉक्टर एक जो है जीवन दाता होता है, तो सर आपको कोई अपने माइंड में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी याद आ रही है अपने पेशेंट की? ये एक सन 2003 की बात है, जब मैं नया आया था हल्द्वानी में। मैं बिलोंग यहीं का करता हूँ, हल्द्वानी से हूँ, बट मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैं एक छोटी सी क्लिनिक में, डॉक्टर पीसी जोशी जी हैं हमारे, ताऊ जी जैसे हैं, उनके वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो तब एक पहाड़ से कोई जीआई ब्लीड का, मतलब उसको ब्लीडिंग हो रही थी और 22 साल का लड़का था और उसको ब्लीडिंग हो रही थी। जब मेरे पास आया था तब उसका बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, पेशाब भी रुक गया था, हार्ट बीट भी बहुत कम थी। तो मैंने उसी क्लिनिक में, जहाँ पे ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं थी, और उसका सडनली देखा, जैसे मैंने अंदर लिया तो उसका हार्ट भी रुक गया था। तो मैंने उसको पंपिंग, कार्डियक पल्मोनरी रेसिसिटेशन किया और लकली वो रिवाइव हो गया। रिवाइव होने के बाद फिर मैंने उसका उपचार शुरू किया, एंडोस्कोपी की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और वहीं पे उसको मैनेज किया। और मैं इतना प्राउड फील किया कि 3, 4, 5 दिन के बाद, 5 डेज़ के बाद उसको मैंने जब डिस्चार्ज किया तो मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। जो पर्सन मेरी क्लिनिक में आया और वहीं कोलैप्स हो गया, उसको मैंने रिससिटेट किया, ट्रीट किया, उसकी ब्लीडिंग में उसको जो प्रॉब्लम थी उसमें इंजेक्शन दिए और वो बिल्कुल ठीक होके गया और वो अभी भी आता है। सो दैट इज़ अ प्राउड मूवमेंट। तो अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर मेहरोत्रा क्लिनिक में, जहाँ पर हम अभी बात करेंगे डॉक्टर मेहरोत्रा से कि उनकी ये जो जर्नी थी वो कैसी रही। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी तरह हूँ। सर अब आप जैसे हल्द्वानी के काफ़ी बड़े और नामची आई स्पेशलिस्ट हैं, तो सर इसमें लाइक ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है ये कैसी रही है और किसने आपको सबसे ज़्यादा इस पूरी जर्नी में मोटिवेट किया है? क्यों नहीं, इस जर्नी में यहाँ तक आने के लिए मुझको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। शुरू में सिलेक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर हम लोग के समय में एक एग्ज़ाम होता था PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। हम लोग उसमें आने के बाद फिर हम लोग को सिलेक्शन होता था कि आप किस कॉलेज में जाते हैं। हम लोग लखनऊ मेडिकल कॉलेज KGMC के पढ़े हुए हैं, वहीं पे हमने अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त की। अब तो बहुत टफ़ हो गया है, पहले इतना टफ़ नहीं था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना टफ़ नहीं था, अब तो बहुत टफ़ हो गया है ना। वो मैंने जर्नी, वहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, MBBS किया, MS, डिप्लोमा, सब कुछ वहीं करा के मैं सीतापुर हॉस्पिटल ब्रांच की जो चेन है उसमें मैंने ज्वाइन किया, बेस पर रहा। उसके बाद यहाँ हल्द्वानी ब्रांच में आ गया। यहाँ थोड़े दिन सेवा करने के बाद मैंने जनता को सोचा हम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अब 81 में मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस की। वैसे मैं यहाँ पर हल्द्वानी में 77 में आ गया था। 81 में मैंने शुरू की प्रैक्टिस। शुरू में उसमें ही बहुत स्ट्रगल हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। मेडिकल लाइन में स्ट्रगल बहुत होता है। आप ये ना सोचें कि हम लोग शुरू से मालपुए खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब हम लोग इस स्टेज पे आ जाते हैं। और जो अच्छा करता है वो जमा रहता है, और जो अच्छा नहीं करता है उसके पाँव उखड़ जाते हैं। तो सर आपका बचपन से ही ड्रीम था कि आपको डॉक्टर ही बनना है या फिर चेंज हुआ था कुछ? जी बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पेरेंट्स ने कहा था तुमको डॉक्टर बनना है। हमारे भाई इस प्रोफेशन में नहीं थे, एक मैं ही इस प्रोफेशन में आया। माँ का और पिता का दोनों का ही था सपना कि हम डॉक्टर बने। हमारे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, डॉक्टरी पढ़ाने में, सब करने में, तब मैं आज इस स्टेज पर आ पाया हूँ। सर अब आपने जैसे कहा कि आपने 1981 में यहाँ स्टैब्लिश करा था, आपने अपनी पूरी डॉक्टर की जो जर्नी थी वो स्टार्ट करी, तो सर आपके पास एटलीस्ट 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो सर ये आपकी पूरी जर्नी कैसी रही और आपने किस तरीके से जो है पेशेंट्स को हैंडल किया? इसमें कोई शक नहीं, पेशेंट को एक प्राइवेट प्रैक्टिस में आँख के ऑपरेशन में बड़ी डॉक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग को पैसा भी लेते हैं तो काम भी उसी के मुताबिक करना पड़ता है। ये नहीं कि हम वो हर केस को कर दें और ख़राब हो जाए और सॉरी कह दें आधे, हमारे यहाँ सॉरी नहीं चलता है।
सर अब जो आइज़ होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी पूरी बॉडी में, तो सर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैसे प्रिकॉशंस लें और क्या करें? देखिए, हम लोग के समय में कंप्यूटर वगैरह की ज़्यादा था नहीं, ये रिवाज तो इधर ही आया है। तो हमने देखा है कि इसके आने के बाद में चश्मे वगैरह का चलन कुछ ज़्यादा हो गया। पहले पता नहीं चल पाता था कि बच्चा क्या कमज़ोर है क्या है। अब बड़ी जल्दी लोगों में जागरूकता आ गई है। कंप्यूटर के उससे माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग मेहनत करते हैं उससे ये पता लग जाता है कि हाँ, बच्ची की आँख कमज़ोर है, कब दिखाना चाहिए, कहाँ दिखाना चाहिए। पहले दिखाते नहीं थे, अब लोगों में बहुत अवेयरनेस, जागरूकता आ गई है। अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी के क्लिनिक में, तो इनसे कुछ प्रश्न करते हैं। सर, मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब हम बचपन में अपनी स्लैम बुक में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर भरता है, आपने अपनी स्लैम बुक में कभी डॉक्टर भरा था? नहीं, मैंने तो नहीं बना था, क्योंकि मेरी तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आई एम क्वाइट ओल्ड एंड वे बैक इन अबाउट 68 I was admitted to the medical college and at that time there was no awareness. तब तक कोई awareness नहीं थी ज़्यादा, लेकिन हाँ, बनना चाहते थे, इतनी बात थी। Sir, as a doctor, what message would you like to convey to our audience or public in terms of healthcare awareness? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल इस प्रेजेंट दुनिया में आदमी जो है ज़्यादातर नई उसकी चीज़ों में रंग गया है। जैसे उसका फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो स्कूटर यूज़ करता है या कार यूज़ करता है, व्हीकल कोई ना कोई यूज़ करता है, घर में भी पैदल चलता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो एक फ़िज़िकल इनएक्टिविटी इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा ये है कि खान पान बहुत गड़बड़ है, खान पान को सुधारना चाहिए। जैसे कि आजकल फ़ास्ट फूड बहुत चल गए हैं, तो फास्ट फूड में ज़्यादातर जो है ये चीज़ें उसके लिए, हार्ट के लिए और उसके लिए अच्छी नहीं होती और डायबिटीज़ डेवलपमेंट होने में काफ़ी मददगार होती है। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर त्रिलोचन सिंह क्लिनिक में, जहाँ पर अभी हम बात करेंगे डॉक्टर त्रिलोचन सिंह से कि उनकी पूरी जो डॉक्टर और MBBS क्रैक करने की और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस की जो जर्नी रही वो कैसी रही। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम। और सर, इस पूरी जर्नी, जो आपकी पूरी जर्नी थी, तो क्या आपने सबसे पहले ड्रीम, जो आपका सबसे पहला ड्रीम था वो यही था कि आपको आगे जाके डॉक्टर ही बनना है? To begin with, I was to join geology. But when I joined geology जब मैंने जियोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की तो संयोगवश वहाँ एक बहुत लंबी स्ट्राइक हो गई। जब लंबी स्ट्राइक हो गई तो देन आई डिसाइडेड कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, लेट मी प्रिपेयर एंड ट्राई फॉर MBBS एग्ज़ाम एंड लकीली आई क्लियर्ड एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ डॉक्टर। सो लाइक सर, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो सर इसमें आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने करा? आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है इस पूरी जर्नी के थ्रू? डॉक्टर के लिए तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उसके पेशेंट्स ही होते हैं। सबसे ज़्यादा इंस्पायर हम लोग पेशेंट से होते हैं। रोज़ नए नए पेशेंट्स आते हैं जिनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते भी हैं। जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा उनसे हम लोग को कई नई बीमारियों के बारे में पता लगता है और हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हम उसके बारे में और पढ़ें और उनका ढंग से इलाज कर सकें। तो सर, आपने जैसे बोला कि आपको जियोलॉजी करनी थी, लेकिन जो भी उस समय आपकी जो स्ट्राइक होगी, लेकिन उसकी वजह से आपने MBBS के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपने उसको क्लियर किया। तो सर, आप अभी जिस मुकाम पे आपने, जो मुकाम आपने हासिल करा है, तो क्या सर आप उससे सेटिस्फाइड है? 100%। मतलब यही दिखाता है कि आपको ज़िंदगी जहाँ लेके जा रही है आपको आगे उसमें बढ़ते रहना चाहिए। यही मैं अभी कहूँगा कि आजकल लोग अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, कोई कहता है कि इंजीनियर बनना है, कोई उसको, वो पेरेंट्स अपनी चॉइस डिक्टेट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बच्चे पे छोड़ देना चाहिए। जो उसकी चॉइस का सब्जेक्ट है अगर वो परस्यू करेगा तो वो ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, इंस्टेड कि उसको आप जो है ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट उसके ऊपर थोपें। क्योंकि जब सब्जेक्ट चॉइस का होता है तो उसको बच्चा मन लगा के पढ़ता भी है और उससे उसको फ़ायदा भी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो उनका बच्चा डॉक्टर ही हो।
हमारे शहर में के एग्जाम्पल हैं कि जो बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं पर उनके बच्चे जो हैं वो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, और मैं उनकी तारीफ़ करूँगा उनके पेरेंट्स की कि उन्होंने उनको फोर्स भी नहीं किया, और वो बच्चे आज जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में, मेडिकल को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आपने हमारी स्पेशल कवरेज में जो थी बेस्ड ऑन द टॉपिक नेशनल डॉक्टर्स डे, आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह जेजेएन की अलग अलग टीम तो जो थी वो काफ़ी अलग अलग डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में गई और ये जाना कि उनकी जो पूरी जर्नी थी, जो उनका स्ट्रगल था वो कैसा रहा, कि उनका स्टार्टिंग से ही ड्रीम था डॉक्टर बनने का या फिर कुछ और था। तो जिसमें हमें जवाब काफ़ी मज़ेदार सुनने को मिले, जिसमें कई डॉक्टर्स को जो ड्रीम था वो बचपन से यही था कि उनको डॉक्टर बनना है और उनको पब्लिक के लिए कुछ करना है। तो वहीं कुछ डॉक्टर्स के आंसर्स ये भी थे कि उनका ड्रीम जो था कुछ और था, लेकिन उस समय जो भी सिचुएशंस पैदा हुए उसको देखते उन्होंने यही चीज़ अपनाई, डॉक्टर बनना उन्होंने अपनाया और उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया और आज वो जिस मुकाम पे है वो काफ़ी उस मुकाम पे पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उनको इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। तो इसी के साथ डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए और उनको अपने बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए। उनको अपने बच्चों का पैशन और जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करने देना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आपको नीट क्रैक करना है और आपको डॉक्टर ही बनना है, या फिर आपको जेईई क्रैक करके इंजीनियर की लाइन में जाना है और आपको कोई स्पेसिफिक इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए, उनको अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस करना चाहिए और बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। इसी के साथ आपको हम बता दें कि जो 2023 की जो नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। आपको बता दें ये जो थीम है वो कोविड टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि कोविड टाइम में हमने देखा था कि किस तरह जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ना ही अपने बारे में सोचा ना ही अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचा, बल्कि उन्होंने जो पब्लिक है उसकी सेवा करने के लिए वो सबसे आगे रहे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो थीम है वो कोविड जो इतना भयानक टाइम आया था, जो इसकी इतनी सारी लहरें आई थी कोविड-19 की, कोरोना वायरस की, वो ये सारा पूरा जो टाइम था उसको ध्यान में रखते हुए ये थीम डिसाइड की गई है। क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरे टाइम में, इस पूरे ड्यूरेशन में उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो पब्लिक की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहे। चाहे उनकी जो लाइफ है वो कितने भी डेंजर में हो, कितने ज़्यादा खतरे में हो, उन्होंने सबसे पहले पेशेंट्स के बारे में सोचा और उनको ठीक करा। उस समय जो भी हालात थे हम सब उस चीज़ से गुजर चुके हैं और हमें पता है कि वो कितना ज़्यादा भयानक टाइम था। तो इसलिए ये जो है ये थीम इस पर रखी गई है। और इसी के साथ मैं जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं इस पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में उन सबको वेरी थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप जो हमारे लिए रोज़ खतरों से खेलते हो और जो इतनी नई नई बीमारियां आती हैं आप उनसे पेशेंट्स को लड़ने के लिए मोटिवेट करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनका पेशेंट्स का हमेशा साथ देते हो। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। और जेजेएन की थीम आपको काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कहती है। इस खास कवरेज में बस इतना ही। मैं बरखा अपनी सहयोगी पूजा और अरविंद के साथ जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।